हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में बात करें क्लास 10 ट्रैग्नोमेट्री 8.1 का पार्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में आपको थ्योरी और 8.1 का पहला क्वेश्चन बता दिए थे। आपका पार्ट 2 वीडियो में दूसरा क्वेश्चन से चर्चा करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कि क्वेश्चन दिखता है सर, देखिए स्लाइड में। दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी ये जो चित्र दिया हुआ है इसको देखकर इसका और इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सब चीज़ दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, बी सी दिया हुआ। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद इसका मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहले तो सूत्र लिख लेंगे डियर स्टूडेंट। लाल बटा कक्का, यानी कि हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार टैन थीटा। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है टैन थीटा। तो टैन थीटा का सूत्र देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्या होता है। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट, लंब बटा आधार तो टैन थीटा है। थीटा कहाँ पर है, सी के स्थान पर। तो सी के स्थान पर है तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। और 4 हो गया तो ये लंब हो गया। अब आधार बोले तो आधार नीचे वाला हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपका आंसर पहला का। दूसरा का पहला का हो गया। दूसरा का दूसरा देखिए, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस सी, कॉस सी दिया हुआ है। तो अगर सी दिया हुआ है इसका मतलब भी थीटा कहाँ है, सी के स्थान पर। और सी के स्थान पर है तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब कितना हो गया, 4। और आधार कितना हो जाएगा, 3। कर्ण कहीं बदलता है नहीं, तो 3 बटा, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। कॉस सी का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर ए बटा के। ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। तो बताइए आधार का कितना हो जाएगा, ई लंब हो गया तो आधार 3 हो गया और कर्ण हो गया आपका 5। ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं अगला। तो फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे डियर स्टूडेंट। दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन थीटा का, टैन थीटा का, टैन ए माइनस कॉट सी। तो सबसे पहले इस चित्र में देखते हैं क्या नहीं हमें प्राप्त है। तो बी सी नहीं प्राप्त है। अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय का है, डायरेक्ट हम सूत्र लगा देते हैं ना। ए हो गया एक तरह से लंब, ई हो गया कर्ण, ई हो जाएगा आधार। तो हम लोग आधार का सूत्र पढ़े थे पिछला वीडियो में। आधार बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर देखें डियर स्टूडेंट तो कर्ण का मान कितना है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। जिसको स्क्वायर करने नहीं आता वो सीखिएगा। 13 गुना 13 करेंगे बाबू तो 169 आएगा, और 12 गुना 12 करेंगे बाबू तो 144 आएगा। ठीक है, अब दोनों को अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 9 में से इकाई इकाई के साथ। तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, हो गया 25। और 25 के बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, 5। बाहर कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट, वो भी सीख लेते हैं। तो बाहर हम लोग निकालते हैं गुणनखंड करके। जैसे 25 है तो 25 को सबसे पहले 2, गुणनखंड का नियम होता है 2 से लगाए। क्या 2 से लगाए कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। तो लगाएं कितना से, 5 से। तो 5 5 25, यानी 5 गुना 5। अब ऐसा में अगर कभी भी रूट रहे तो 2 5 में से 1 5 बाहर निकल जाता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला देखेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला अभी आपको समझाएं कि देखिए शॉर्टकट में लिखिए लाल बटा कक्का। ठीक है, तो एल बटा के मतलब साइन थीटा, और ए बटा के मतलब कॉस थीटा, और एल बटा ए मतलब टैन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए साइन है ना, तो एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण। अब जब लंब बटा कर्ण हो गया डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताइए थीटा है ना, तो थीटा कहाँ पर दिया हुआ, ए पर। तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, यानी लंब हो जाएगा आपका 5। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, सबसे लंबी भुजा कर्ण 13। इसका आंसर हो गया 5 बटा 13। क्वेश्चन नंबर अगर दूसरा देखे डियर स्टूडेंट, तो दिया हुआ है टैन थीटा। तो टैन थीटा का अगर सूत्र यहाँ से देखें तो टैन का सूत्र एल बटा ए,
यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया। अब जब लंब बटा आधार हो गया बाबू, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, लंब बटा आधार होने के बाद यहाँ पर देखते हैं थीटा कहाँ पर है, थीटा सर सी पर है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब, लंब कितना हो गया 5, आधार अब क्या हो जाएगा 12, तो 5/12 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जानेंगे 3। तो 3 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर आता है tan a माइनस कॉट सी, तो tan a लिख देते हैं और माइनस कॉट सी लिख देते हैं डियर स्टूडेंट। अब यहाँ फार्मूला जानते हैं, tan a का तो दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है l बटा ए, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, और यहाँ पर गौर कीजिएगा कॉट सी, तो इसको पलट दीजिए, कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल, यानी कर्ण बटा लंब कौशिक थीटा, और कर्ण बटा आधार सेक थीटा, आधार बटा लंब कॉट थीटा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस है तो माइनस देंगे, यानी आधार बटा कॉट थीटा का होता है लंब, तो आधार बटा लंब लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से मान रखेंगे, तो tan थीटा बोला, थीटा कहाँ ए के स्थान पर, तो इसका सामने वाला भुजा लंब यानी 5 बटा आपका हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट सी, सी जैसा ही बोला स्टूडेंट थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा चला जाएगा सी के स्थान पर। अब जब सी के स्थान पर थीटा चला जाएगा डियर स्टूडेंट, तो बताइए इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, आई आधार हो गया, आई कर्ण हो गया। तो बताइए लंब कितना होगा, तो लंब बात करें बाबू, तो लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5, तो 5/12। अब अगर ऐसे आपको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं तो भिन्न के जोड़ कर लीजिए, एलसीएम हो गया 12। अब बताइए 12 से 12 में भागा दीजिए, 1 आया, 1 गुना 5 तो 5, फिर 12 से 12 में भागा दीजिए, 1 आया, 1 गुना 5 तो 5, 5 में से 5 गया 0/12 और 12 0/12, तो आंसर हो गया 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। ठीक है, कट कीजिएगा सर।